जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के इस निर्णय में एक त्रिभुज आ बा सा जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर हैं के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि परिगत आकृतियां क्या होती हैं। जब कोई आकृति किसी दी हुई आकृति को घेरती हुई उसके शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करती हुई खींची जाए तो ऐसी आकृति को परिगत आकृति कहते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया। अब एक इसके यहाँ से ऐसे ऐसे जो ये वृत्त बनेगा इसको हम परिगत आकृति कहेंगे। एक दूसरा पॉइंट इसे आप समझ लीजिए, किसी आकृति के प्रत्येक शीर्ष बिंदु को स्पर्श करते हुए खींचे गए वृत्त को परिगत वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि एक त्रिभुज आ बा सा की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जो भुजा है उसको हम आधार मानकर एक सरल रेखा 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे खींच लेंगे। देखिए इस तरह से स्केल रखेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच के उसका नाम रख देंगे, पहली रेखा उसका नाम रख देंगे बा और सा। अब क्या करना, दूसरी भुजा जो दी है 4.3 सेंटीमीटर, अब बा को केंद्र मानकर 4.3 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आर्क लगाएंगे। तो स्केल पे ऐसे रखेंगे और 4.3 सेंटीमीटर 4.3 का हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंगे। ये 4.3 का आर्क हो गया मेरा। अब 4.3 की दूरी लेके हम क्या करेंगे, बा को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे। ऐसे रचनात्मक रेखा खींचते हुए आर्क लगाना है। और जो दूसरी रेखा दी गई है 3.5 की दूरी लेंगे। ये देखिए बिल्कुल 3.5 की दूरी हो गई और 3.5 की दूरी लेके सा को केंद्र मानकर आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क जहां काट रहे हैं ये हमारी बिंदु हो गई आ। इसी आ को बा से फिर आ को सा से मिलाकर इस त्रिभुज की रचना पूरी कर देंगे। अभी मेरा अभीष्ट त्रिभुज आ बा सा हो गई जिसकी ये देखिए भुजा बा सा 5.5 सेंटीमीटर और बा आ 4.3 सेंटीमीटर और आ और सा कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको यहाँ पे हल्का सा घुमा के 3.5 सेंटीमीटर फिर इस तरह से कर लेंगे। अब इसी के परिगत एक वृत्त की रचना करनी है जो इसके तीनों शीर्ष को छूते हुए बने। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा आबा और रेखा आसा का समद्विभाजक करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने का तरीका आपको पता है। उस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेके आर्क लगाना है। ये मैंने देखो आधे से अधिक दूरी ले लिया और इस तरह से रचनात्मक डॉट डॉट करते हुए हम लोग आर्क लगा लेंगे। ये आर्क ऊपर नीचे जहां काटेंगे देखो इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची जाएगी। इनके मिलाते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से स्केल रखेंगे, ये रेखा खींच लिया। उसी तरह से अब आ और बा रेखा का समद्विभाजक करते हुए एक रेखा खींचेंगे। आ को केंद्र माना, आ बा के आधे से अधिक दूरी लेके आर्क लगाया, फिर उसी दूरी से बा को केंद्र मानकर आर्क लगाया, दोनों आर्क जहां काट रहे हैं देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची। इस रेखा का नाम हम रख लेंगे या और रा। इसका पहली वाली जो रेखा खींची थी इसकी पा और फा। अब ये देखो या रा रेखा और पा फा रेखा जहां पर काट रही है इस बिंदु का नाम हो जाएगा का। अब इसी का को केंद्र मानकर का और आ की दूरी लेके, का या बा की दूरी लेके, का सा की दूरी लेके, तीनों दूरियां बराबर हैं, एक वृत्त की रचना करेंगे। का आ पे रखा, फिर उसी तरह से देखिए का सा पे बिल्कुल बराबर हो रहा। का आ की दूरी लेके हमने क्या किया, एक अभीष्ट वृत्त की रचना कर दी। देखिए
अब इसको, ये रचना अभीष्ट रचना है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे डार्क कर लेंगे। 2-3 बार इस पे हम क्या करेंगे, पेंसिल को चला देंगे, क्योंकि यही मेरी अभीष्ट रचना है। अब प्रश्न था, एक त्रिभुज आबासा जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हैं, के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। अब ये देखिए, परिगत एक वृत्त की रचना हो गई। त्रिभुज हमारा आबासा और उसके परिगत देखिए, उसके तीनों शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त की रचना हो गई। आशा करता हूँ आपको ये निर्णय समझ आई होगी। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से परिगत आकृतियों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए और पढ़िए। 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको पूरा नंबर दे जाएगा और बहुत ही इजी है इसे लगाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।